दिल्ली नगर निगम की बात करें तो कूद के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। देखने में आ रहा है कि पिछले एक हफ्ते से ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। हमारे बीच में राजीव कौशिक साहब हैं, जो कि कांग्रेसी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या नजर दिख रहा है कि 7 दिन के अंदर क्या बुरा हाल हो आपके सामने ही है कि पहले तो इन्होंने पिछले 15 वर्षों में बीजेपी ने कुछ किया नहीं, और अब ये किसी चीज को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और वही स्थिति आपके सामने आम आदमी पार्टी की है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या सेवा करेंगे। सेवा के नाम पर आ रहे हैं और मेवा के लिए आपस में लड़ रहे हैं। राजीव जी, देखने में आ रहा है कि दोनों पार्टियों के ऐसे गुत्थम गुत्था हो रही है। मतलब सदन के अंदर जहां विकास कार्यों के मुद्दे उठने चाहिए थे, वो रणभूमि का मैदान बन गया। ये तो जैसे सड़क पर दो उठाई गिरे लड़ते हैं या एक जो क्रिमिनल्स लड़ते हैं, उस तरीके का तो इन्होंने माहौल बना रखा है। सदन की गरिमा को बिल्कुल खत्म कर रखा है। लोकतंत्र कहीं का नाम नहीं है। लोकतंत्र की एक तरीके से ये तो हत्या ही हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि भाई सदन में इस तरीके का व्यवहार जो है, किसी भी जो आपके नेता हैं, जो आपका वहां प्रतिनिधि है, उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसका ऐसा व्यवहार हो। और वहां कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई कम हो। कोई वो माइक उठा के फेंक रहा है तो वो पानी की बोतलें उठा के फेंक रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है। इवन महिलाओं को भी उसमें घसीटा गया है। ना महिलाएं कम है, ना पुरुष कम है, ना महिला पुरुष को छोड़ रही है, ना पुरुष महिला को छोड़ रहा है। सब एक दूसरे से लगे पड़े हैं। और उन्होंने बिल्कुल जो है ना, इस तरह समझ में नहीं आ रहा कि इसको बिल्कुल इस तरीके से नई राजनीति पैदा कर दी है। अब ये जनता को सोचना पड़ेगा कि ये दोनों जो हैं, इस समय जो लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है, सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुझे जो लगता है, अभी आपके सामने मनीष सिसोदिया भी अंदर है, तो और किस चीज की है। अगर आपको सेवा ही करनी है तो जरूरी थोड़ी है कि भाई आपका एक पद नहीं आएगा तो उससे सेवा नहीं कर पाओगे। आप वहां जनप्रतिनिधि के रूप में गए हो तो बहुत सारे रास्ते हैं अपनी जनता की सेवा करने के लिए। राजीव जी, सदन के अंदर महिला पार्षदों की चुटिया तक खींची जा रही है और खींची गई है। यही तो है भाजपा का, सबका साथ सबका विकास। और क्या नाम के बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, किस तरीके का नारी का सम्मान करते हैं, किस मुंह से हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरीके का नारा देते हैं, या किस, मेरे को नहीं लगता कि इस भाजपा के डीएनए में या आम आदमी पार्टी के डीएनए में महिलाओं का सम्मान है, या हमारी जो देश की जनता है उसका सम्मान है, लोकतंत्र का सम्मान है। कहीं नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपना स्वार्थ सबसे पहले है। राजीव जी, आतिशी आती हैं सदन के अंदर और इशारा करती हैं महिला पार्षद को, झन्नाटेदार चाटा वीर सिंह पवार के मार देती है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि उधर आतिशी जी उनको उकसा रही हैं, उधर भाजपा के जो सांसद हैं वो भी पूरे अपने दल बल के साथ वहां मौजूद रहते हैं, वो उनको उकसा रहे हैं। तो ये नेता क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो एक तरीके से अपनी फौज बनाकर लेके गए हैं। ये अब मेरी फौज है, तेरी फौज लड़ेगी, मेरी फौज लड़ेगी, और लड़ो आपस में और जनता जाए भाड़ में। 5 साल विकास होगा या नहीं होगा? आपको लग रहा है? जब 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक जब सदन का ही पूरा गठन नहीं हो पाया है तो कहां से विकास करेंगे? इनका विकास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। इनका तो एजेंडा है अपनी जेब का विकास। इस हिसाब से तो भंग कर देना चाहिए नगर निगम, जो हालात मेरे को जो स्थिति लग रही है, इस हिसाब से तो इनको भंग कर देना चाहिए। और जो है, या तो दोबारा चुनाव कराए जाए, और जितने भी जो ये पार्षद हैं, जो भी गए हुए हैं, जिन्होंने जो इस तरीके का वहां व्यवहार कर रहे हैं, इनको किसी को भी दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही है कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वही बात करें मनीष सिसोदिया की, डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और कर दी है, जैसा कि जांच में। आप ये देखो कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को ईडी ने पहले 7 दिन लगातार परेशान किया। सोनिया गांधी जी को, इतनी वृद्ध हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको 6 दिन लगातार परेशान किया। बहुत, ये केजरीवाल जी तो कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए सबसे पहला टारगेट तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं। वो तो अगर उन्होंने कहीं इतना भी अगर कुछ किया होता तो वो सबसे पहले उनको जेल में डालने की सोच रहे हैं। वो तो बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा। अब अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उनके खिलाफ कुछ होता ना, नहीं मिल पाया। और आज दूध का दूध पानी का पानी, ईडी, सीबीआई, सब इनकी एजेंसी सब पीछे लगी, लेकिन उनको कोई भी जरा भी हाथ क्या उंगली रखने लायक कोई साक्ष्य तक नहीं मिल पाया, क्योंकि था ही नहीं। उन्होंने किस किया नहीं, उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर रखा है। मनीष जी की बात करें तो 5-5 मोबाइल चला। हाँ, तो इन्होंने किया है, जब तो जेल के अंदर है, तभी तो सीबीआई ने अंदर। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया था तो राहुल गांधी जी की तरह बाहर होते ना। जैसे वो शेर गया था, अपना छाती ठोक के उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और जो है वो सब देश के सामने है। केजरीवाल जी का कहना, मनीष जी तुम चिंता न करो, परिवार का ध्यान हम रखेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने केजरीवाल जी का ध्यान करा, उन्होंने केजरीवाल जी की पार्टी का ध्यान करा, उन्होंने चुनाव के लिए फंडिंग की,
बहुत सारा पैसा जुटाया, अपनी जेबें भरी, केजरीवाल जी की जेबें भरी, तो केजरीवाल जी का भी तो दायित्व बनता है कि उनके बाद उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार का देखभाल करेंगे वो। राजीव जी, ऐसे में दिल्ली की जनता अब क्या करे? दिल्ली की जनता को सोचना है, अगर दोबारा चुनाव होना है तो इन दोनों से हटना चाहिए उन्हें। ये लोग कभी भी जनता का भला नहीं कर सकते, ना जनता के बारे में सोच सकते। इनका सबसे पहले इनका जो दायित्व होता है, इनका अपनी प्रति होता है, अपने नेता के प्रति होता है और अपनी पार्टी के प्रति होता है, ना कि जनता के प्रति। अब जनता को सोचना है कि उसने पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं किया। कहीं हार हुई तो हार को स्वीकार किया, लोकतंत्र का सम्मान किया, बहन बेटियों का सम्मान किया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता को दोबारा सोचना पड़ेगा और कांग्रेस की तरफ मुड़ना पड़ेगा।